जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल, मैं गुरु कृपा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मेरा नाम है डॉक्टर विनय कुमार पटेल। मैं आपको आज टीच करूंगा केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ना। मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा और इसका थोड़ा सा ही डिफिकल्टीज की है, लेकिन बहुत मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। आइए बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बेटा, जल्दी जल्दी। देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट गोल्डन की पॉइंट क्या है सीनेट एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल क्या है, मोल का डिफिनीशन क्या है, मोल की परिभाषा क्या है। तो मोल क्या होता है, देखो बेटा आप पढ़े होंगे कि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि आपके पूरे यूनिवर्स में 7 पैरामीटर है जिसको मापने का एक तरीका बताया गया। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में नापते हो, लंबाई को मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो, तो उसी तरीके से किसी भी पदार्थ के सबस्टेंस, किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोल बोलते हैं। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कंटेनिंग, मतलब किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोल बोलते हैं। जो एक मोल कंटेनिंग सबस्टेंस होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वो बड़ा बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल के बराबर होता है। मतलब एक, अगर कोई बोले कि एक मोल क्या होता है, तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कितना बेटा, इतने कण हो सकते हैं। क्या बेटा, इतने कण हो सकते हैं। इस पार्टिकल की जगह चाहे तुम एटम की बात करो, चाहे तुम मॉलिक्यूल्स की बात करो, चाहे तुम नंबर ऑफ आयन की बात करो, मतलब एक नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा बेटा वो एक मोल के बराबर होगा, और एक मोल जो होगा वो इसके बराबर होगा। नहीं, एक मोल जो होगा वो एन के बराबर। इस वैल्यू को बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ये पूछा भी आता है एवोगाड्रो नंबर का कितनी वैल्यू होती है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। आगे वर्ड क्या लिखा है, पार्टिकल। इस पार्टिकल की जगह बेटा आप एटम का उपयोग करिए, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे अणु का उपयोग करिए, चाहे नंबर ऑफ आयन का उपयोग करिए, चाहे परमाणु का उपयोग करिए। तो एक मोल जो बेटा होता है वो किसी पदार्थ की मात्रा है जिसमें इतने कण हो सकते हैं, इतने पार्टिकल हो सकते हैं, जिसका मान इतना होता है। ये जो मान होता है बेटा वो एक एवोगाड्रो नंबर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो इसलिए हम पार्टिकल की जगह एटम का या मॉलिक्यूल का, आयन का, किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। तो मोल क्या होता है बेटा, जैसे भौतिक राशियों को नापने के लिए 7 मेजरमेंट बताए गए हैं, वैसे ही उसमें से एक मोल भी होता है जो हम किसी पदार्थ के कण को, मात्रा को डिसाइड करते हैं। तो ये जो पदार्थ का कण जो होते हैं या पदार्थ जो होते हैं, उनका जो कण होता है या पार्टिकल होता है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। और एवोगाड्रो का वैल्यू जो होता है वो पूछा था एग्जाम में, वो इतना होता है, याद रखना। ऑप्शन में 6.023 इंटू 23 भी होगा, वो भी सही है। 6.022 ये भी सही है, दोनों डाटा सही है। लेकिन अगर 6.02 इंटू -23 है तो ये गलत है, माइनस नहीं होता, प्लस होता है। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 23 होता है, प्लस में माइनस में नहीं होता, इसलिए प्लीज इसको याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो मोल क्या है बेटा, तो मोल समझाने के लिए होता क्या है, मोल क्या होता है बेटा, मोल जो होता है बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एवोगाड्रो जो होता है उसकी वैल्यू 0.22 कितना होता है बेटा, 23 होता है, याद रखना। ठीक है, एक मोल जो होता है, या 1 ग्राम एटम की बात कर लो तुम, चाहे 1 ग्राम आयन की बात कर लो, चाहे चाहे तुम 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर लो। किसकी बात कर लो बेटा, मॉलिक्यूल की बात करो। 1 ग्राम एटम हो, चाहे 1 ग्राम आयन हो, चाहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, वो अवोगाड्रो नंबर की क्या होगा, बराबर होगा। और एक अवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है बेटा वो 6.022 इंटू 10 पावर कितना, 23 के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक मोल जो होगा बेटा वो एक मोल किसके बराबर होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो 1 ग्राम एटम आप ले लीजिए, चाहे 1 ग्राम आयन लीजिए, चाहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल लीजिए, उसकी जो वैल्यू होगी वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। और एवोगाड्रो की जो वैल्यू
होती है बेटा वो कितना होती है 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है बेटा 23 होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप एग्जाम पूछा जाता है। इस पूरे में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो एवोगाड्रो क्या थी, वैल्यू थी। ठीक, आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे देखो एवोगाड्रो का एन की वैल्यू पूछा जाता है बेटा, तो हमने अभी बताया जो आपकी एन की वैल्यू होती है बेटा वो आपका एवोगाड्रो की वैल्यू कितना है, ये Na होता है बेटा, Na, ये Na मत लिख देना, ये Na सोडियम है, ये Na सोडियम है और ये Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो संख्या है, दोनों में फर्क है याद रखिएगा। तो एवोगाड्रो संख्या जो होती है वो एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या होती है और ये कितनी वैल्यू होती है बेटा, इतना पर मोल होता है, याद रखना। इसमें क्या होता है सीनेट में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे करने मतलब क्या है, पूछेगा एवोगाड्रो का मान कितना होता है, एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है, तो वो इतने बराबर होता है। जैसे मान सपोज करो ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा चीज या कोई ऐसा सबस्टेंस जिसके अमाउंट को आप मेजर ना कर पाओ, जिसको आप मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एवोगाड्रो का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे सर में कितने बाल हैं, तो भाई काउंट करने में समय लग जाएगा, तो हम बोल दे इतने हैं। जैसे मैं बोलूं आकाश में कितने तारे हैं, तो आपको नहीं पता था, बोलो वो एवोगाड्रो नंबर क्या है, बराबर है। तो ये एवोगाड्रो साहब ने बताने की कोशिश किया था कि ऐसा कोई सबस्टेंस जिसका मेजरमेंट आप कर पाना था पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए एवोगाड्रो का नंबर जो होता है बेटा याद रखना, वो कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या पर मोल। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा एवोगाड्रो का नंबर कितना होता है, यानी एवोगाड्रो की संख्या किसके बराबर होती है, तो वो एक मोल उपस्थित कणों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। ये पहले बार कर रखिए। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ वन मोल। एक मोल का मतलब क्या होगा। अभी मैंने बताया था एक मोल क्या होता है। एक मोल मैंने बताया था कि हम कहें मोल की बात करें तो हमने कहा था अभी कि चाहे हम 1 ग्राम एटम ले ले, चाहे 1 ग्राम परमाणु ले ले, चाहे 1 ग्राम हम आयन 1 ग्राम आयन ले ले, चाहे हम 1 ग्राम क्या कर ले बेटा अणु ले ले, क्या ले ले बेटा मालिक्यूल्स ले ले। एक ग्राम एटम हो, चाहे 1 ग्राम आयन हो, चाहे 1 ग्राम मालिक्यूल है, वो 1 मोल के बराबर होना चाहिए। क्या बोला, 1 ग्राम एटम हो, चाहे 1 ग्राम आयन हो, चाहे क्या हो 1 ग्राम मालिक्यूल है, वो किसके बराबर बेटा होगा, वो 1 मोल के क्या होगा बेटा बराबर होगा। तो हाल लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल वो भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन भी क्या है बेटा एवोगाड्रो के बराबर। लेकिन एक जो मोल हमेशा संख्या बताता है, मास नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोल है वो क्या बताता है, तो हमने अभी बताया कि ये काउंट को मतलब संख्या को बताएगा, लेकिन कभी भी मास को डिफाइंड नहीं करता है। तो हमने बोला कि अगर हमने बोला कि हमारे पास क्या है, मान लो हमने कहा 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम क्या है सोडियम, तो 1 ग्राम सोडियम का मतलब कि हमारे पास क्या है 1 मोल क्या है सोडियम एटम है। अगर आपसे कोई बोले कि हमारे पास क्या है 1 ग्राम Cl माइनस है, तो 1 ग्राम Cl माइनस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1 मोल क्या है Cl माइनस है। अगर हम बोले कि हमारे पास 1 ग्राम H2 मालिक्यूल है, तो 1 ग्राम H2 मालिक्यूल का मतलब क्या बेटा कि हमारे पास 1 मोल अब क्या है हाइड्रोजन मालिक्यूल है। फिर समझ लीजिए 1 मोल जो होगा वो 1 ग्राम एटम हो, चाहे 1 ग्राम परमाणु हो, चाहे 1 ग्राम आयन हो, चाहे 1 ग्राम क्या बेटा मालिक्यूल है, वो इसके बराबर बेटा होगा, वो मोल के बराबर 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल किसके बराबर होगा एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है बेटा 23 होता है। यानी 1 मोल होता है जो हो वो 1 ग्राम पर एटम या 1 ग्राम आयन या 1 ग्राम मालिक्यूल के बराबर होता है। लेकिन हमने बोला मोल जो होता है वो संख्या को बताता है, किसी मास को नहीं बताता। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है मोल किसको बताता है, संख्या को बताता है, मास को नहीं बताता। 1 ग्राम पर एटम हो, चाहे 1 ग्राम आयन हो, चाहे 1 ग्राम मालिक्यूल है, वो 1 मोल के बराबर होगा और 1 मोल जो होगा वो एवोगाड्रो संख्या क्या होगा बराबर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे देखिए बेटा, आगे बात करते हैं। आगे मोलर मास क्या होता है जिसको बोलते हैं बेटा
मोलर मास क्या है? मास ऑफ वन मोल ऑफ सबस्टेंस, यानी क्या किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोलते हैं। यानी किसी एक मोल सबस्टेंस का जो भी क्या होता है बेटा, जो मास होता है, एक मोल सबस्टेंस का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है? ग्राम पर मोल। क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है बेटा? मोलर मास का जो होता है यूनिट, यानी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। जैसे मान लो हम ऑक्सीजन की बात करें बेटा, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ये 16 लिखा, ये 8 लिखा, तो ये इसके किसको बताता है बेटा? एटॉमिक मास को बताता है। और ये किसको बताता है बेटा? एटॉमिक, ये बता के एटॉमिक नंबर को बताता है। ये इसको जेड से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं बेटा? ए से दिखाते हैं। तो आपसे पूछे तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 16 होता है, तो इसीलिए बोलेंगे 16 ग्राम पर मोल। वैसे ही H2O को निकालोगे, H2O का निकालोगे तो हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 और इसका कितना? 16। तो H2O है तो एक हाइड्रोजन का 1 × 2 कर लोगे, और ऑक्सीजन का 16 × 16, तो ये कितना? 16 + 2 कितना बेटा होगा? 18 क्या ग्राम पर मोल। तो मोलर मास क्या होता है बेटा? तो एक मोल सबस्टेंस में जितना मास होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है? ग्राम प्रति मोल होता है। जैसे सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये पूछेगा यूरिया का मोलर मास कितना होता है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला होता है NH2CONH2। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, C का 12 होता है, और O का कितना होता है बेटा? 16। तो देखो N का 14 कर लो, फिर हाइड्रोजन है तो 1 × 2 कर लोगे, फिर कार्बन है 12 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, फिर प्लस हाइड्रोजन कितना? 1 × 2। तो ये करोगे कितना बनाएगा? 60 आएगा। तो यानी मुझे बोले यूरिया का मोलर मास कितना होगा? तो 60 क्या गुणा भाई ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है बेटा? 60 ग्राम पर मोल। बताओ अच्छा, किसी और का 60 ग्राम होता है? बोलो भाई, किसी और का 60। दो कंपाउंड है, एक यूरिया है और एक आपका एसिटिक एसिड है। क्या है भैया? एसिटिक एसिड। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जबकि एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। इन दोनों का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बेटा? 60 होता है। किसका किसका? यूरिया और एसिटिक एसिड दोनों का जो मोलर मास होता है कितना होता है? 60 होता है। तो ये मोलर मास निकालने का तरीका याद रखना। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, जो एटम का जो एटॉमिक मास दिया उसको लिख के सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाता है। बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन समझ में आता है। आगे देखते हैं क्या कहानी है। आगे है मोल फार्मूला। क्या है बेटा? मोल फार्मूला। मोल को कैसे निकालोगे इसको देख लो बेटा। देखो, मोल निकालने का बेसिकली 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है मोल का फार्मूला है क्या? पहला फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान में एवोगाड्रो नंबर। पदार्थ के कणों की संख्या अपान में क्या? एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फार्मूला है मोल का होता है बेटा, मोल का होता है मोलर मास। क्या होता है बेटा? मोलर मास। जस्ट मिनट। फार्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है वेट ऑफ सबस्टेंस। वेट ऑफ सबस्टेंस किसमें? इन ग्राम में, अपान में क्या होता है बेटा? मोलर मास। क्या होता है बेटा? मोलर मास। तीसरा फार्मूला बेटा मोल निकालने का होता है, मोल का होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस। कहाँ पे? एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अपान में 22.4 लीटर। ये मोल निकालने का बेसिक 3 फार्मूला होता है। पहला मोल का फार्मूला क्या है? पदार्थ के कणों की संख्या अपान में एवोगाड्रो नंबर। दूसरा ग्राम में भार बटे क्या होता है बेटा? अणु भार। और तीसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? आपका गैस का आयतन। कहा? NTP और STP पे और 22.4। जो पहला दूसरा फार्मूला बेटा होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के लिए अप्लाई होता है। जबकि जो थर्ड वाला फार्मूला है वो ओनली फॉर किसके लिए होता है बेटा? गैस के लिए होता है। जो थर्ड वाला फार्मूला होता है वो किसके लिए होता है बेटा? ओनली फॉर किसके लिए होता है बेटा? गैस के लिए होता है। जबकि जो पहला दूसरा वाला फार्मूला है, जो पहला और दूसरा वाला फार्मूला है, यानी ये फर्स्ट वाला और कौन सेकेंड वाला है, ये फार्मूला किस पे बेटा?
चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए अप्लाई होता है। जबकि जो थर्ड वाला फॉर्मूला है बेटा, वो ओनली फॉर किसके लिए होता है बेटा? गैस के लिए होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए आपके एग्जाम में पूछी जाती है। खैर देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग भी। मोलर मास ये हो गया था साथ, आगे देखिए। तो हमने को पढ़ा था मोल, हमने पढ़ा अभी क्या? मोल निकालने का फॉर्मूला। तभी मैंने आपको मोल निकालने का फॉर्मूला बताया था पीछे अभी, जस्ट इससे पीछे बस स्लाइड में बनाया था। मोल को हम दिखाते हैं छोटा एन से, तो मोल का होता क्या? मोलर मास या एक्शन या टेक्स, ये छोड़िए, आप इसको सिंपल समझ लीजिए। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या? वेट अपान क्या हो बेटा? मोलर मास। बस इसको याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, या इसको सिंपल फॉर्म में डब्ल्यू अपान में एम भी ले सकते हैं। ठीक है। सी नेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, क्या? वेट अपान में क्या? मोलर मास। ठीक है, वेट अपान में क्या? मोलर मास। यार मोल निकालने का 3 फॉर्मूला होता है, जिनमें सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है क्या? यही क्या? ग्राम में भार और बटे क्या बेटा? अणु भार। क्या बेटा? ग्राम में भार बटे क्या होता है बेटा? अणु भार। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मोल निकालने का। तो बोला बोला अभी हमने बताया कि मोल निकालने का 3 फॉर्मूला होता है, क्या? पहला नंबर ऑफ पार्टिकल अपान में एवोगाड्रो, दूसरा वेट अपान मोलर मास, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपान में 22.4 क्या? लीटर। जो पहला और दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, वो किसके लिए होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए होता है। और जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वनली फॉर किसके लिए होता है बेटा? गैस के लिए होता है। तो ये इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलो देखो आगे क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या, अभी मैंने पढ़ाया था पीछे, भी मैंने बताया था मोल निकालने का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला मोल निकालने का? बताया था ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान में एवोगाड्रो नंबर। आपको पदार्थ के कणों की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? इसका जस्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? मोल का और उसके किसके? एवोगाड्रो नंबर में। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। तो क्या लिखा गया है? नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एन, तो ये मोल हो गया, और ये क्या हो? एवोगाड्रो नंबर, यानी कणों की संख्या बराबर क्या होगा बेटा? मोल गुंडू क्या होगा बेटा? एवोगाड्रो नंबर। यानी ये मोल हो गया और ये क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। ये लिखा मैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल मोल को स्मॉल एन से दिखा दो बस। तो बेटा ये फॉर्मूला चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, तीनों के लिए अप्लाई होता है, बताया था वही पीछे। आगे देखो बेटा, अगला है यही मास वाली कहानी है। इसको भी मैंने अभी पीछे पढ़ाया था बेटा, क्या मास मोल पार्टिकल रिलेशन क्या होता है। तो बेटा हमने बताया था मोल का फॉर्मूला क्या? वेट अपान में क्या आता था? मोलर मास। तो यही आपसे पूछा है कि क्या रिलेशन होगा। तो वेट निकालना होगा तो मोल क्या करेंगे? इनटू क्या करेंगे? मोलर मास कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? अगर वेट निकालना हो, मोल दिया, वेट पूछा गया हो और मोल और मोलर मास दिया गया हो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला इसको याद रखना बेटा। ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए अप्लाई होता है। कौन कौन सा बेटा? मोल निकालने का बेसिक 3 फॉर्मूला है। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल अपान में एवोगाड्रो, दूसरा क्या? वेट अपान में मोलर मास, और तीसरा जो पढ़ेंगे बेटा अभी, जो पढ़ेंगे वो गैस वाला पढ़ेंगे। देखो तीसरा फॉर्मूला भी, क्या लिखा है बेटा? एक मोल एनी गैस, एक एसटीपी, इसका मतलब होता है मानक ताप दाब। मानक ताप और दाब, या हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? एक मोल एनी गैस जो होता है बेटा, वो इतने लीटर पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक मोल ऑफ एनी गैस जो होता है वो मानक ताप दाब पे कितने लीटर बराबर होता है? तो वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। इस टाइप की एसटीपी का मतलब समझ लो बेटा। एसटीपी का मतलब होगा क्या? अगर टेम्परेचर कितना होगा बेटा? 25, गलत दिखा है, कितना बेटा हो जाए?
25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो जाए बेटा 1 atm हो जाए, और वॉल्यूम जो हुआ 1 लीटर के बराबर, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया भैया। क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर कितना हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो जाए 1 atm, और वॉल्यूम कितना हो जाए बेटा 1 लीटर अगर हो जाए, तो इसे ही क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया था वनली फॉर कहाँ है बेटा, वनली फॉर गैस के लिए होता है, अभी बताया था पीछे ना, ये केवल किसके लिए होता है बेटा, गैस के लिए होता है। ठीक है, आगे देखो। अब क्या है, एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बोलते हैं एएमयू, एटॉमिक मास या बोलते हैं यू। एक एमयू क्या होता है बेटा, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मानी कार्बन का जो 12वां मास होता है उसका जो इक्वलिटी होता है, नहीं एक जो यू होता है ना, 1/12 मास ऑफ द कार्बन, इसी को बोलते क्या बेटा 1 mu बोलते हैं। और एक एमयू क्या होता है बेटा, कार्बन 12 का परमाणु के द्रव्यमान का कौन सा भाग बेटा, 1/12वां भाग। बस क्वेश्चन याद आना, पूछेगा एक एमयू किसके बराबर होती है, तो कार्बन द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है, 1/12 पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं एक एमयू, एटॉमिक मास बोलते हैं यूनिट, यानी क्या कार्बन का 1/12वां भाग जो होता है उसे किसका, मास का, द्रव्यमान का, उसे बोलते हैं एएमयू बोलते हैं बेटा। आगे देखो बाबू, अगला कहानी है इंपीरिकल फार्मूला। किसका कहानी बेटा, इंपीरिकल फार्मूला। ये क्या होता है भाई, इंपीरिकल फार्मूला वर्सेस क्या लिखा है, मोलर मास। देखो इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपल रेशियो होता है। क्या होता है बेटा, ये एक सिंपल रेशियो होता है, किसी मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा, एक सिंपल रेशियो। जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH2O लिखा मान लीजिए, तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो ये है क्या, एक सिंपल रेशियो है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इंपीरिकल फार्मूला बोलेंगे। लेकिन एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये किसी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को डिफाइन करता, जैसे C6H12O6। तो बेटा ये क्या तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा इसका क्या हुआ, मोलर मास हुआ। क्या बेटा हुआ, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। ये क्या हुआ, ग्लूकोज का, ये आपका ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि अगर हमको इसका इंपीरिकल फार्मूला लिखना होगा, तो देखो 1:2:1 आया, तो कोई पूछे ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 1:1 होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो 6:12:6 होगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। कौन, मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक एक्चुअल नंबर होता है, जबकि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, सिंपल रेशियो होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये सिंपल रेशियो होता है, जबकि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा होता है वो एक होता है क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है। आगे देखो बेटा, अब एग्जाम, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है वो। क्या सीनेट स्पेशल क्या है बेटा, ये आपका मोल बताया था कि ये काउंटिंग नंबर है, मास नहीं होता, यार ना क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट हुआ। मोलर मास क्या होता है, एक न्यूमेरिकल इक्वल टू होता है एटॉमिक या उसके मॉलिक्यूलर मास होता है। एवोगाड्रो जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी बताते हैं भाई, 6.022 इंटू 10 पावर कितना 23। उसके बाद 22.4 लीटर, ये वनली फॉर गैस। अभी आता है एक एसटीपी पे जो गैस का मोल होता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना 22.4 लीटर क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक मोल पे किसी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है 22.4 लीटर की, क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको याद रखना, मोल एक काउंटिंग नंबर है, कोई मोलर मास नहीं होता। मोलकुलर मास जो होता है वो न्यूमेरिकल इक्वल होता है किसके एटॉमिक नंबर से। और अवोगाड्रो नंबर जो होता है वो किसका बेटा है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू उतनी फिक्स होती है। आइए आगे देखते हैं, आगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल, एक मोल में कितने पदार्थ कितने कण होते हैं, बताओ बच्चे। क्या 3.2 गुणे 22,
6.022 इंटू 23 या 1.6 इंटू 10 पावर 23 या केवल 10 पावर 23? बताइए क्या टिक करेंगे। हमने बताया था एक मोल गढ़ का जो पार्टिकल होता है वो एवोगाड्रो के बराबर होता है, और जो एवोगाड्रो की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर कितना होता है 23। कोई ऑप्शन में है? बी ऑप्शन है बेटा करेक्ट आंसर इसका बी है, और कोई आंसर ठीक ना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है CO2 का अणु भार यानी मोलर द्रव्यमान कितना होगा। CO2 का मोलर मास कितना होगा बताओ बेटा जल्दी से। CO2 का C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कार्बन का 12 कर लीजिए, ऑक्सीजन का 16। क्योंकि CO2 दो नंबर एटम है तो दो गुणा कर लीजिए, तो ये 12 प्लस कितना 32, ये करेंगे कितना आएगा बेटा 44 क्या ग्राम पर मोल, क्या बेटा आएगा ग्राम पर मोल। तो कोई है 44, पहला ऑप्शन 28 नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे क्वेश्चन पूछा आपसे। बेटा मोल पूछा है कितना, तो बेटा मोल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, वेट अपान पढ़ा था मोलर मास। तो डब्ल्यू तो दिया कितना बेटा, डब्ल्यू दिया है 18 ग्राम। आपसे इसका मोलर मास निकाल लो, तो H2O का मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एक होता है 1 और इसका होता है 16, तो दो एटम है तो गुणा कर लेंगे तो 16, ये कितना 18, आपका मोलर मास भी कितना आ गया 18 आ गया। तो मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे अभी क्या, वेट अपान मोलर मास। वेट कितना बेटा 18, मोलर मास भी 18, ये करिए कितना बेटा का 1। क्या कोई ऑप्शन में 1 है क्या, ये नहीं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या पूछा था, हाउ मेनी मोल आप प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर में कितना नंबर साहब मोल होगा। तो बेटा वेट दिया है, मोलर मास से डिवीजन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा मोल मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप एटम इन वन, फिर से एक सवाल, 1 ग्राम एटम जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल जो होगा वो 1 अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। तो सोडियम एटम मोल में, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछा है बेटा, परमाणुओं की संख्या बोले का मतलब क्या, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। क्या ये अवोगाड्रो वैल्यू होती है, नहीं गलत हो गया। क्या ये होगी, नहीं। क्या ये होगी, नहीं। क्या टिक करोगे 6.022 ये यानी याद करो 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मालिक्यूल भी 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम आयन भी 1 मोल के बराबर, और 1 मोल जो होगा 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर, और 1 एवोगाड्रो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बाबू, ये इतना होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्न में अणुओं की अधिकतम संख्या होगी, अणुओं की अधिकतम संख्या होगी, अणुओं की अधिकतम संख्या होगी, सबका पहले मोल। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हमसे अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल, ये क्वेश्चन बार बहुत पूछता है। तो देखो नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालना हो तो मोल इनटू क्या करिए एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगा अणुओं की संख्या मिल जाएगी। यानी अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इंटू ये क्या है तुम्हारा, अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। चलिए देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, डब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपान में एम होता है। डब्ल्यू कितना, एक मिनट इसको सही कलर से कर ले, कितना होता है डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू कितना दिया है 1 ग्राम, हाइड्रोजन का अणु भार 2, कितना आएगा 0.5। अब इसमें अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई करिए, इसका बताइए ये भी कितना डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू कितना बेटा 16, और ऑक्सीजन का अणु भार 32, तो ये भी कितना आएगा 0.5 इंटू एन निकल लीजिएगा नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपको अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई करना है। अगला क्या दिया है बेटा 28 ग्राम, डब्ल्यू बाई एम बेटा एक, डब्ल्यू कितना बेटा 28, और नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, एक एन का होता है 14, तो दो कितना हो गया बेटा 14 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना बढ़ाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। तो ये करिए कितना 1 इंटू क्या करोगे एन ए, अब दो गुणा कर लेना। ये बताओ ठीक है। आगे देखो 44 ग्राम ये पूछा है डब्ल्यू बाई एम, अब पूछा है क्या
W कितना बेटा 44 और मोलर मास कितना CO2 होता है, ये भी 44 होता है, तो ये भी करके कितना 1 इंटू क्या होगा Na होगा। तो यानी कि इसमें दो दो आंसर सही होना चाहिए। कौन कौन है बेटा आपका C और D दोनों। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो यहाँ भी 1 Na, यहाँ भी 1 Na, 0.5 Na, 0.5 Na। ठीक है, तो इसका आंसर C और D दोनों करेक्ट है। ठीक है बेटा, C और D दोनों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन में वो दिया होगा, C और D भी दे सकता है। ठीक है, खैर हमको करने का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी निकालना होगा बेटा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो क्या करोगे, मोल का क्या करोगे मल्टीप्लाई उसके एवोगाड्रो नंबर में कर देना, आपको मिल जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सबका पहले मोल निकाला, मोल निकालने के बाद क्या किया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गैस का एक मोल जो होता है, बताओ कितना होता है, एक मोल ऑफ गैस जो होता है वो कितना, एक मोल ऑफ आइडियल गैस जो होती है बेटा वो एसटीपी पे ऑक्यूपाई करती है, क्या इतना, नहीं बताया था भाई, एक मोल जो गैस होती है बेटा वो एसटीपी या एनटीपी पे कितना करती है बेटा, वो करती है 22.4 क्या लीटर, पीछे पढ़ाए थे अभी। तो देखो कोई ऑप्शन 22.4 है, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही क्या है बेटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक मोल जो एसटीपी पे जो आयतन गिरती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो 22.4 लीटर क्या बराबर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या पूछा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल पूछा है, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा बेटा। तो बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W/m होगा। बताओ, आपको मोल दिया है, एक मोल दे दिया है, W आपसे पूछा है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का देखो होता है 16, तो कितना होगा W बेटा 16 ग्राम, ये ग्लास मल्टीप्लाई W कितना बैठेगा 16 क्या आएगा ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक बेटा, तो इसका सही आंसर क्या बेटा, ये 16 ग्राम 32 ग्राम नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपसे पूछा है क्या, एटम की बात किया है, मॉलिक्यूल की बात नहीं किया, मॉलिक्यूल बोला होता तो हम कर लेते। ठीक बेटा, तो आगे देखिए, अब इसमें पूछा है कितने मेंबर्स ऑफ मोल होंगे, बताओ बेटा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम क्या CO2। तो बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे ना, W/, में मोलर मास, W दिया है 44 बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 16 × 2 कितना आ गया बेटा, ये 44, ये 44 का डिवीजन करो कितना बताएगा 1 मोल। देखो कोई 1 मोल है 0.5 नहीं, इसका आंसर क्या होगा 1 मोल, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, बताओ एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, या एटॉमिक नंबर के। बेटा हमने बोला कि जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के क्या बराबर होता है 1 मोल ऑफ, तो सही आंसर क्या बेटा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, यानी एक जो कणों की संख्या होती है उसके बराबर ये होता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा होगा, वो सी आंसर से क्या बेटा होगा करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसका है, पूछा है कि विच फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट होता है। देखो बेटा क्या पूछा है, क्या मोल जो होता है वो मास और मोलर मास का बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या मास अपान क्या पढ़े थे मोलर मास, यही एक फार्मूला होता है मोल निकालने का। ऐसे पूछा है मोल क्या करेक्ट फार्मूला है, मोल होता है वो मास अपान मोलर मास के बराबर है, मोल जो होगा मोलर मास अपान मास नहीं बेटा, ये भी गलत है, मोल क्या वॉल्यूम अपान मास नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी, यानी क्या सही बेटा है, मास अपान किसके बराबर बेटा, मोलर मास के क्या होगा बेटा बराबर होगा। मोल निकालने का जो सेकेंड फार्मूला है बेटा, यही इसका ये फार्मूला है जो आपको यहाँ में पूछा जाएगा, तो यार रहा ये फार्मूला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर देखो क्वेश्चन आया सेम,
अब पूछा आपसे है परमाणुओं की संख्या पूछा है, कंटेनिंग हाउ मेनी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाउ मेनी एटम। तो देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल्स। मतलब परमाणुओं की संख्या जो होगी वो अणुओं की संख्या और एक अणु में कितना परमाणु उपस्थित है उसका जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ परमाणु के बराबर होता है। तो आपसे पूछा है एक मोल ऑफ अणु, एक हाइड्रोजन के एक मोल में अणुओं में कितने परमाणु होते हैं, अणुओं में कितने परमाणु। तो पहले एक मोल देखो दिया है और अवोगाड्रो की वैल्यू n हो गई। अब उसके बाद परमाणु की संख्या पूछा बेटा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, n हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे बेटा, 2 होंगे ना, तो कितने 2 के क्या होगा, बराबर होगा। और 2 गुणे एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एन की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू पावर 23। तो बेटा ये गुणा भाग करोगे तो लगभग लगभग कितना बेटा, ये आपके समझ में 12 यानी 1.2 समथिंग इतने होगा, बोलो भैया, यानी 24 बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या बेटा होगा, ये 12 होगा ना, तो पॉइंट लगा लोगे तो ये 1.2 इतने के बराबर होगा, सही इसका आंसर ये है। फिर समझ लो बेटा, ये अणुओं की संख्या निकालने का सूत्र अलग होता है, अणुओं की संख्या निकालने का सूत्र ये अलग होता है, ये अणुओं को निकालने का सूत्र है, और ये परमाणुओं का। तो अणु निकालने का है नहीं, नंबर आप क्या निकालना तुमको हो, अगर तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो वो जो होता है वो आपके मोल इंटू अवोगाड्रो होता है, जबकि नंबर ऑफ एटम निकालना होगा तो उसका होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो आपसे पूछा है कि वन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाउ मेनी एटम, यानी हाइड्रोजन के एक मोल में अणुओं के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बेटा होगा, वो उसका सही आंसर पहले ये निकालेंगे फिर ये निकाल लेंगे, अब वो निकाल लेंगे फिर कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, विच द लिस्ट मास, सबसे कम मास किसका होगा, जल्दी बताइए, सबसे कम मास किसका होगा। विच हैज लिस्ट मास, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ H2 या 1 मोल ऑफ क्या CO2। बताओ भैया सबसे कम किसका होगा, तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसका सबसे कम होगा। तो आंसर क्या बेटा, इसका कितना 32 होगा, इसका 28 हो जाएगा, इसका 2, इसका 44। तो सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम किसका बेटा होगा, सी का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन का बेटा एक H का 1 हुआ तो 2 का 1 × 2, H2 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ Na से बताइए, NaCl का मोलर मास कितना होगा बेटा। Na का, N सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो इसको जोड़ दीजिए 23 प्लस 35.5, तो ये 58.5 की क्या बराबर होगा। तो देखो कोई ऑप्शन में है 58.5, सी ऑप्शन देखो इसका करेक्ट है, ये भी नहीं है ये भी नहीं, ये आंसर सही है। ये तो सोडियम का दिया है, ये Cl का दिया है, तो ये सही है। 60 किसका बताते, 2 लोग का था बताते भी ना, यूरिया का और किसका, एसिटिक का, एसिड का यूरिया फॉर्मूला NH2CO NH2 और ये CH3COOH, ठीक। आइए देखते हैं आगे बेटा, अब क्या पूछा है, पूछा है आपको, क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ गैस एट कहाँ,
एचटीपी यानी एचटीपी पेयर 506 लीटर गैस में कितने मोल होंगे? तो बेटा मोल निकालने का सूत्र याद है, क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपान में क्या बताए थे? 22.4। तो बेटा आपको वॉल्यूम दिया है एनटीपी कितना दिया बेटा? 5.6 लीटर और ये 22 कितना 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा बताइए? लगभग लगभग ये करेंगे कितना का भाई? 5.6 मतलब सॉरी ये 56 जगह लगभग लगभग ये 5.25 के बराबर आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है भैया? अभी पूछा है कि मालिक्यूल रिप्रेजेंट, ये मालिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये पूछा तुमसे। ये मालिक्यूल रिप्रेजेंट यानी इतना क्या दर्शाता है? 1 ग्राम, 1 मोल, 1 एटम या 1 इक्विवेलेंट। बेटा तो ये आपको ये किसके बराबर? वो 1 मोल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या बेटा? 1 मोल हो। क्या आंसर बेटा इसका होगा? 1 मोल होगा। इसका सही आंसर क्या बेटा होगा? वो होगा 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। पूछा आपसे कि द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? W अपान में M होता है बेटा। मोल कितना दिया है? 0.5 दिया है बेटा। W नहीं पता है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 का N का 2 का 28। तो ये 28 से गुणा कर लो तो ये W कितना आएगा बेटा? ये 8 × 5 × 10, 10 4 14 यानी 14 ग्राम आएगा सही आंसर इसका। ठीक बेटा, क्या पूछा गया है? 0.5 मोल दिया आपको है, यानी मोल की संख्या 0.5 दिया है। आपको वेट पूछा है, नाइट्रोजन का मोलर मास निकाल लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको क्या वेट मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 ग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच क्वांटिटी क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है कि विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट 1 मोल ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस। पूछा है कि विभिन्न पदार्थों में 1 मोल जो कौन सी मात्रा जो है हमेशा क्या होती है? स्थिर होती है। विभिन्न पदार्थों में क्या मास बदलता है? बदल सकता है भाई, वॉल्यूम बदल सकता है, क्या डेंसिटी बदल सकती है, लेकिन क्या नहीं बदल सकता बेटा? तो वो है नंबर ऑफ पार्टिकल, कभी नहीं बदल सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलवेज क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो कहानी थी बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल एटम, आयन और मॉलिक्यूल पर डिपेंड है। तो ने पूछा है कि कौन सी ऐसी मात्रा है जो क्या होती है बेटा? वो आपके वो स्थिर रहता है, तो कौन नहीं बदलती बेटा? वो है क्या आपका नंबर ऑफ क्या बेटा? पार्टिकल। इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब पूछा है बेटा क्या? एस आई यूनिट, ये पहला टॉपिक की पहला ही कहानी है। एस आई यूनिट पूछा कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा का क्या इकाई है? ग्राम है, क्या किलोग्राम है, क्या मोल है, क्या लीटर है? बेटा ये तो दोनों वेट के लिए होता है, ये बेटा आपके वॉल्यूम के लिए होता है। तो बचा क्या? मोल बचा। मोल सही इसका आंसर है। तो पदार्थ के मात्रा के साइन क्या मोल होती है बेटा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कितना मोल आपके 2 ग्राम हाइड्रोजन में उपस्थित होगा? बेटा 2 ग्राम आप हाइड्रोजन दिया है ना, तो W दिया कितना बेटा? 2 ग्राम। अब बताओ, आपको मोलर मास निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का ये 1 होता है, तो 1 × 2 कितना मोलर मास है? 2 आ गया बेटा। मोल निकाल लो, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? W अपान में M होता है। W कितना? 2 ग्राम, और मोलर मास भी 2, कितना बेटा आएगा? 1। क्या ऑप्शन कोई 1 है? 0.5 नहीं, क्या है बेटा इसका? 1 है। तो इसका सही आंसर क्या बेटा होगा? 1 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो बेटा। कुछ नहीं करना है, मोल के तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो चाहिए। मोल क्या है, मोल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और मोल के जो तीनों फॉर्मूले हैं उसका आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया
जितने मैंने एमसीक्यू आपको 20 लेवल कराए हैं, यही 20 में से क्वेश्चन आप एग्जाम में होगा। हो सकता है डाटा बदल के आए, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको बेटा देखो मेहनत प्रॉपर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो मैंने बढ़ाया है उसको एक बार फिर से बैठ के थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।